चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, चौधरी जी, क्या अब ये आंदोलन तीनों कृषि कानूनों से अलग, क्योंकि साल भर होने वाले हैं 26 तारीख को, सीधे सीधे राजनीतिक रूप ले चुका है और बीजेपी आपके निशाने पर है और कुछ नहीं? देखिए सईद अंसारी जी, जो निष्ठुर सरकार, क्रूर सरकार, निर्दयी सरकार या जो है तानाशाही सरकार होती है, जो सत्ता के नशे में और एब्सोल्यूट मेजोरिटी के दम में गलत नीतियां बनाती है, किसानों को कुचलने का काम करती है, उसको हटाने का जो है कर्तव्य है इस देश की जनता का। और क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आगामी जो है आने वाला है और अन्य 5 टोटल राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो वोट की चोट के माध्यम से इनको हटाया जाएगा। हम लोगों ने ये माना था कि ये रामचंद्र है, ये राम जी हैं और सत्ता में इनको बिठाया। बाद में पता चला ये रावण निकले। अब रावण को कहाँ मारा जाता है? उसकी नाभि में अटैक किया जाता है। उनकी नाभि वोट है, वोट के माध्यम से जो है इनको समाप्त किया जाएगा। अभी मैं कुछ देर पहले अपने गांव जिला बुलंदशहर बिलसूरी से आ रहा हूँ, वहां पर चर्चा चल रही थी कि भैया खाद नहीं मिल रहा है, धान के रेट ठीक नहीं मिल रहे हैं, आवारा पशुओं ने नाक में दम किया हुआ है, बिजली के रेट इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं और भयंकर नाराजगी किसानों में है। इसमें भी मैं जो अपने किसान भाई हैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि गोदी पार्टियों से आपको बचना है। गोदी पार्टियों को वोट नहीं देना है। गोदी पार्टी वो पार्टियां हैं जो पहले चौधरी साहब गोदी में बैठ चुकी हैं। चौधरी साहब, यानी कि अब इसका तीनों कृषि कानूनों से कोई संबंध है, या अब आप तीनों कृषि कानूनों के साथ साथ किसानों के हर मुद्दे को इससे जोड़कर उठाएंगे? नहीं, किसानों के तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा और अगर गलत नीतियां कोई सरकार बना रही है तो उसको हटाने के लिए जो वोट डालनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? और अभी भी मौका है इनके पास भी, ये चाहे तो तीनों कानूनों को वापस ले लें। ठीक है सर, लीगल गारंटी कृष्णवीर चौधरी जी, कृष्णवीर जी, आपको क्या लगता है? देखिए साल भर होने वाला है अब तो 26 तारीख को, उसके बाद अब जो बीजेपी समर्थक किसान संगठन है वो भी उतर आए हैं, वो भी ट्रैक्टर रैली करेंगे, तो क्या यही सिलसिला चलता रहेगा? कोई हल निकलेगा या नहीं चौधरी साहब? देखिए, इस देश का किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है और इस देश की जनता का पेट भर रहा है। दुर्भाग्य ये है कि जब जब किसानों के बारे में बात होती है वो राजनीतिक दलों के द्वारा जो है कैप्चर कर लिया जाता है और वहाँ राजनीति होने लगती है। ठीक है, राजनीति करना सभी का अधिकार है, इसमें मैं कोई ये नहीं कह रहा। चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है, लोकतंत्र में कोई भी लड़ सकता है। लेकिन आप किसानों के नाम पर बात करके और उन लोगों के साथ खड़े होंगे जिनको जनता जानती है अच्छी तरीके से, ये शुद्ध रूप से राजनीति में परिवर्तित आंदोलन है। ठीक है चौधरी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौधरी साहब, आपने स्पष्ट तौर पर कहा, सर एक सेकंड चौधरी साहब, क्षमा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आपने स्पष्ट कहा शुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन। ठीक है, 30% पुलिस जो है वो सिर्फ इस काम में लगी हुई है सर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की, कि किसान जहां जहां हैं वहां कोई शांति भंग ना हो और उन्हें नियंत्रित किया जाए। जब दिल्ली की सीमा में प्रवेश की बात होती है, संसद को घेराव की बात होती है, तो सेना को भी लगाया जाता है। मतलब यह हुआ कि हमारा बहुत ज्यादा खर्च जो है वो इन चीजों पर हो रहा है, और उसके अलावा जो आपकी और हमारी आम इंसान की परेशानी, उसकी बात तो छोड़ दीजिए। तो क्या हमारी सरकार जानबूझकर किसानों को यह सब करने दे रही है? क्या सरकार हमारी इतनी सक्षम नहीं है चौधरी साहब कि वो या तो बातचीत से हल करे और नहीं हो तो कानून का सहारा लेके इस आंदोलन को खत्म करे, या कम से कम लोगों को कोई तकलीफ ना हो? क्या सरकार जानबूझ के इस आंदोलन को चलने देना चाहती है चौधरी साहब?